नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश लगातार अमीर होता जा रहा है और ये हम नहीं कह रहे, ये भारत की सरकार कह रही है। भारत सरकार के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राज्यसभा में जो रिपोर्ट पेश की है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या लगातार कम हुई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश में गरीबी में लगभग 15% की कमी आई है। बहुआयामी गरीब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में लगभग 15% की कमी आई है। और जहाँ तक प्रति व्यक्ति आय का सवाल है तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 से अधिक हो गई है। ये बहुत सम्मानजनक आंकड़ा है। और देखा जाए तो पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो सुशासन की बयार रही है, जो गरीब को फोकस में रखकर शिवराज सिंह ने, जिन्हें लोग प्यार से मामा कहते हैं, गरीब को फोकस में रख के जो काम किया है उसके चलते उसके परिणाम अब आने लगे हैं और सुखद परिणाम अब आने लगे हैं। और वो संकेत कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश लगातार संपन्न होता जा रहा है, सक्षम होता जा रहा है, समृद्ध होता जा रहा है और आंकड़ों की बात अगर की जाए तो अमीर भी होता जा रहा है। मध्य प्रदेश कैसा अमीर हुआ? क्या मध्य प्रदेश वास्तव में अमीर हुआ है? और क्या मध्य प्रदेश की अमीरी उस तुलना में, जिस तुलना में भारत के अन्य राज्य अमीर हो रहे हैं, उस तुलना में मध्य प्रदेश की अमीरी कैसी है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण पटेल मौजूद हैं और कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता अमित चौरसिया जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं नारायण पटेल जी आपसे करूंगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 2003 से लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच के 1.5 साल अगर आप छोड़ दें तो 18.5 साल, 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अक्सर आप कहते हैं अपने भाषणों में कि आपको एक बीमारू राज्य मिला था, पिछड़ा प्रदेश मिला था, गरीब प्रदेश मिला था। लेकिन अब नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं, सांख्यिकी आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय भी 1,40,000 करीब पहुंच गई है। जीडीपी में भी 20% के आसपास की ग्रोथ है और गरीबी की रेखा में जो संख्या है उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। इसका श्रेय आप भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह सरकार को देते हुए उसका क्या प्रमुख कारण है कि भारत मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से उन्नत राज्य की तरफ आप ला पाए? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि इसमें सेवा के साथ सुशासन हमारा ध्येय होकर काम चलते हैं। और हमारा जब भी घोषणा पत्र होता है, संकल्प पत्र होता है, तो उसमें हमारा सुशासन मुख्य बिंदु होता है, जनता की सेवा हमारा दूसरा बिंदु होता है। और इसीलिए हमको जो भी बीमारू राज्य बने, यही नहीं मध्य प्रदेश ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी, हमारे क्षेत्र में अभी बिहार की बात करेंगे तो बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ सरकार बहुत लंबे समय तक रही, वहाँ भी यही स्थिति है। लेकिन अभी वहाँ स्थिति खराब होने लगी है। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, वो बिहार में भी गरीबी कम हो रही है और मध्य प्रदेश की तुलना में ज़्यादा गरीबी कम हो रही है। हाँ, बिहार ने बेहतर काम किया है। बिल्कुल किया काम। मेरा ये कहना है कि हमारा प्रदेश और देश कृषि प्रधान देश है और प्रदेश में भी कृषि को इकोनॉमी के मामले में मुख्य भूमिका रहती है। यहाँ पर कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में सड़कों से जोड़ना, गांव को बिजली के क्षेत्र में फीडर सेपरेशन योजना द्वारा गांव को 24 घंटे बिजली देना, कृषि को फुल वोल्टेज के साथ बिजली देना, ये दिग्विजय सिंह जी एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका नामकरण मिस्टर बंटा ढार के नाम से हुआ। उनके शासन में जो स्थिति इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, वो चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रीज में, तो बहुत बुरी हालत थी। इसीलिए कहते हैं कि बीमारू राज्य मिला था और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आता भी था। वास्तव में आंकड़े बताते हैं, मात्र 11,000 जब हमको सत्ता प्राप्त हुई, जब 11,000 प्रति व्यक्ति आय थी, उसके बाद 2011-12 में 38,000 प्रति व्यक्ति आय हुई और आज 1,40,000 प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा आप ही बता रहे हैं और सांख्यिकी भी बता रही है। मेरा यह कहना है कि सुशासन और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जनधन योजना द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के द्वारा बिना भ्रष्टाचार का जो सीधा आम जनता को पैसा मिलता है,
उससे इकोनॉमी बढ़ती है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है। ये कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो लाडली बहना योजना के तहत हम 1,000 रुपये दे रहे हैं, इससे क्रय शक्ति बढ़ी है, बाजारों में भीड़ बढ़ी है, दुकानदारों का व्यवसाय बढ़ने लगा है, कारोबार बढ़ने लगा है। निश्चित रूप से लाभ तो होता है व्यक्तियों को, लेकिन अगर देखा जाए तो संपूर्ण समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए तो सड़क, बिजली, पानी और दूसरा हमारी सरकार की जो नीयत है, नीतियां है, वो इसमें प्रभावी भूमिका अदा करती है और जनता को अपना स्तर, जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए बड़ी भूमिका। हमारी केंद्र सरकार ने भी बड़ी, एक वक्त कांग्रेस कहती थी और कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे मिलते हैं। आज डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के द्वारा 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया ही नीचे मिलता है। ये कारण है कि भ्रष्टाचार रहित शासन और इस सुशासन के कारण और अच्छी नीतियों के कारण हर व्यक्ति का जीवन स्तर उठा है और इसी कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। अमित चौरसिया जी, कांग्रेस पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में नहीं है और 1.5 साल की बात छोड़ दें तो अब बीजेपी का दावा है और ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में 1,35,00,000 लोग गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आए हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, संसद में पेश किया गया आंकड़ा है, नीति आयोग का आंकड़ा है। इस आंकड़े को आप गलत नहीं ठहरा सकते। ये तो गवर्नमेंट के जो मानदंड हैं, जो क्राइटेरिया है, उनके आधार पर 1,35,00,000 लोग मध्य प्रदेश के गरीबी से मुक्त हुए। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिमेंडस काम किया, शिवराज सरकार ने ज़बरदस्त काम किया है कि मध्य प्रदेश को अमीर बनाया जा रहा है? देखिए, आज आज़ादी गौरव दिवस है और मैं प्रदेशवासियों को आज़ादी दिवस, अपने आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं और साथ ही आज भारत छोड़ो आंदोलन की जयंती भी है और आज ही के दिन इसकी शुरुआत हुई थी देश के अंदर। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन भी करता हूँ। और जो बात अभी माननीय नारायण पटेल जी ने कही, तो मध्य प्रदेश में गली गली में एक नारा अभी जो है वो बहुत तेज़ी से गूंज रहा है कि जंगल के कौवे अब मोर हो गए और बैठाया था जिनको तख्तो ताज पर वो चोर हो गए। और हाल मध्य प्रदेश प्रतीक भाई ये है कि चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक कमीशन खोर हो गए और इस 50% कमीशन खोरी का जो दंश मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात जुमले की नहीं है, बात हकीकत की। सवाल ये है कि ये 1,35,00,000 लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। बात हकीकत की ही कर रहा हूँ आपसे। देश का दुर्भाग्य है कि 85 करोड़ लोग इनकी सरकार के अंदर गरीबी मुक्त राशन योजना में पल रहे हैं। क्या इसका कोई जवाब है इनके पास? आम आदमी आज आत्महत्या कर रहा है, पूरा परिवार आत्महत्या कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि सरकार सक्षम है, तभी तो 85 करोड़ लोग गरीबी रेखा में, और 1 करोड़ लोगों को ये गरीबी रेखा से बाहर लाने की बात कर रहे हैं। जबकि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर कर ऊपर आए थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार में 1,35,00,000 मध्य प्रदेश में बाहर आए। मध्य प्रदेश में 1,35,00,000 बाहर आए। वैसे तो 4 मिलियन बाहर आ गए भारत में। 27 करोड़ लोग मनमोहन सिंह जी की सरकार में ऊपर बाहर आए थे गरीबी रेखा से निकलकर। और आज स्थिति यह है कि इनको 85 करोड़ जनता को मुफ्त राशन बांटना पड़ रहा है। और आज 18 साल बाद मुख्यमंत्री जी को लाडली बहना योजना की याद आ रही है, महिलाओं के खातों में सीधा पैसा डालने की बात याद आ रही है। यही राहुल गांधी ने कोरोना काल में न्याय योजना की बात करी। सीधा सवाल मेरा आपसे था अमित भाई, क्या मध्य प्रदेश अमीर हुआ है? क्या मध्य प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है? क्या मध्य प्रदेश के लोग गरीबी की रेखा के बाहर आ रहे हैं? आप इससे सहमत हैं या नहीं? प्रतीक भाई, मध्य प्रदेश 4,00,000 करोड़ से भी अधिक के कर्ज में डबा हुआ है। और यही शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय, उससे 16 गुना अधिक कर्ज बढ़ गया। 20,000 करोड़ का कर्ज था दिग्विजय सिंह जी की सरकार पर, जिनकी ये बात कर रहे हैं। विकास होगा तो बात कर रहे हैं ना, विकास होगा। दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने विकास भी करके दिखाया था। प्रदेश के अंदर अगर सड़कें बनेंगी तो टोल टैक्स ले रहा है, 24 घंटे की बिजली मिलेगी हो तो बिजली का बिल भी तो देखो। 3,000-4,000 विकास के लिए पैसा लगता है कि नहीं लगता? आम आदमी को पट्टे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में मिले, एक बत्ती मुफ्त कनेक्शन दिग्विजय सिंह जी की सरकार में मिली। इन्होंने क्या करा? आम आदमी के ऊपर कहर डालने का काम करा। 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए बिजली का बिल। मैं चाहता था कि ये डिबेट, ये प्रदेश का विकास करा। मैं चाहता था कि आम आदमी मर रहा है, मैं चाह रहा था कि लगा रहा पूरा परिवार। इंदौर की घटना है, फीस नहीं भर पाई एक महिला, उसने फांसी लगा ली। एक आम महिला आज अपने बच्चे की फीस नहीं भर पा रही है और ये कह रहे हैं कि प्रदेश उन्नत हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 2 लाख रुपए से अधिक का कर्जा है। और 2 लाख का कर्जा क्यों है? मध्य प्रदेश सरकार का 50,000 का कर्जा। नारायण पटेल जी, ये कांग्रेस जो पुराने आरोप लगा रही है, अभी भी नए आरोप लगा रही कांग्रेस, आप इस बात से कितने सहमत है? क्या मध्य प्रदेश का विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो आंकड़ों की बात करता हूं। आंकड़ों की बात से ये सिद्ध होता है। कांग्रेस पार्टी वो थी जिसने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ को नारा दिया था
और लगभग उसके सभी चुनाव में आज भी घोषणा पत्र में गरीबी हटाओ का नारा होता है। 71 से जब तक भी ये शासन में रही, 95 तक शासन में रही, फिर 10 साल और रही 2004 से 2014 तक, लेकिन गरीबी नहीं हटी इनके शासन में। हमारे आंकड़े बताते हैं कि पंजाब हरियाणा इनके शासनकाल में, जब भी केंद्र में सरकार थी, पंजाब हरियाणा गेहूं के उत्पादन में कितना खर्चा बताएं, गेहूं क्या 1,55,000 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर है। मध्य प्रदेश में 4,00,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह नहीं, अभी कर्नाटक की मैं बात करूंगा तो आपको बगले झाड़ना पड़ेगा। कर्नाटक में स्थिति है कि आपके उप मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि विकास कार्य हम नहीं कर सकते, और सारे विधायक, और दिल्ली में 40 विधायक जाकर रोना रो रहे हैं कि विधायक से मना कर दिया। आपके कर्नाटक में स्थिति इतनी खराब है कि आपके मुफ्त की योजना, वहां पैसा ही नहीं विकास का। मैं आंकड़ों की बात करता हूं, आंकड़ों की बात करता हूं। आपके शासन में पंजाब हरियाणा में जब सबसे अग्रणी राज्य हुआ करते थे, आज गेहूं के उत्पादन में, मैं एक गेहूं का उत्पादन रहूं, अनाज के उत्पादन में भी बात कर सकता हूं। 2001 और 2 में जो आंकड़े थे, जो मनमोहन, मैं ये कहना चाह रहा, किसानों की बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात, आपने जब बात रखी, जब मैं बोला नहीं, पॉइंट तो सुनिए, आप उनका पॉइंट तो सुनिए। हम 2001 2002 में जब सत्ता मिली, जब हमें 42 लाख टन अनाज का उत्पादन होता था, गेहूं का उत्पादन, आज 2011-12 में 1,76,000 टन हुआ, और अभी के ताजा आंकड़े 3,52,000 टन गेहूं का उत्पादन होता है। कृषि कर्मण पुरस्कार 5 बार मिला सिंचाई। और ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, नहीं, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये पूछो आप हमसे, ये क्यों हुआ, क्यों मना करा फिर? ये क्यों हुआ? क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में था। मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े बता रहा हूँ। ये सिंचाई का आंकड़ा, सिंचाई का रकबा 7.5 आपकी शासन में आप छोड़ के गए थे, तो 7.5 लाख, लेकिन आज 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में सिंचाई होती थी। बांध, नहरें और बिजली और सड़क, क्योंकि मंडियों को में अनाज जाने के लिए, सब्जियां जाने के लिए आज पूरा निमाड़ क्षेत्र देख लो, लहलहा रहा है सब्जियों से, और पूरे इंदौर जैसे महानगर की आपूर्ति करता है, और उत्तर प्रदेश में और बंबई में भेजता है टमाटर और सब्जियां जितनी भी है। मेरा ये कहना है कि सिंचाई का रकबा बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, और बिजली समय पे दी, पानी मिला। आज कौन समझता है नर्मदा का पानी नेपालपुर विधानसभा में आ जाएगा? कि जो आंकड़े संसद में पेश हुए ये झूठे हैं। ये आंकड़े सिर्फ किताबी आंकड़े हैं, जमीनी हकीकत जाके देखिए, मंडियों की हालत देखिए, महंगाई कहां पहुंच गई है। 1100-1150 रुपए की गैस की टंकी हो गई जो 400 रुपए की थी। महंगाई एक अलग विषय है, तो महंगाई और विकास एक अलग विषय है। देखिए, जब विकास होता है तो महंगाई बढ़ती है, अर्थशास्त्र का नियम है, डूबा पड़ा हुआ इसको विकास कहेंगे। ये अर्थशास्त्र का नियम है कि जब विकास होता है तो महंगाई बढ़ती है, विकास कहेंगे। जब विकास होता है तो लोगों की आय बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। परचेसिंग पावर खत्म हो गया, विकास का महंगाई का अलग अलग संबंध है। परचेसिंग पावर आपके शासन में खत्म हुआ था जब सोना गिरवी रखना पड़ा था, जब आपके समर्थन की चंद्रशेखर की सरकार थी, जब सोना गिरवी रखा था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, जब स्थिति खराब थी आपकी, हमारी खाली नहीं कर दिया, वो भंडार वापस ले आए, और सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, सबसे ज्यादा हमारा सोने का भंडार हमारे पास, भारत के पास है, और सबसे तेजी से ग्रोथ बढ़ रही है। आज माइनस में आपके शासन था, जब माइनस में इकोनॉमिक ग्रोथ थी, आज 16% ग्रोथ मध्य प्रदेश की है, और कोरोना जैसे काल में भी 18% थी। हमने फ्री में वैक्सीन दी, उसके बाद में 18% वैक्सीन दी आपने। पेट्रोल डीजल पे वेट टैक्स लगा के 32-31 रुपए का वेट टैक्स वसूल रही है, जीएसटी के अंदर की बात कर लो, जीएसटी वसूल रहा है 31.5 रुपए सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश में। वेट पेट्रोल डीजल पे, और आप मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे हो, तो नहीं बल्कि बढ़ा दिया आपने। मुफ्त वैक्सीन की आप बात कर रहे हो, पेट्रोल डीजल का टैक्स ले रहे हो। संकल्प पत्र की ये हंस रहे हैं। आपने कहा था कि अरे हमने तो जो वचन पत्र दिया वो पूरा करके दिखाया कमलनाथ जी की सरकार के अंदर। कमलनाथ जी की सरकार में पूरा करके दिखाया। अभी हिमाचल में बढ़ा 1.5 साल की सरकार में आबकारी नीति आपके छत्तीसगढ़ में कहा था कि छत्तीसगढ़ में करके दिखाया हमने। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। शराब बंद तो नहीं करी, 2000 करोड़ का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में कर लिया। 51,000 रुपए आपका जो हंस रहे हैं आपके घोषणा पत्रों का 1.5 साल की सरकार में, और ये आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़े झूठ नहीं। मैं आपको फिर उस विषय पे लाता हूं। आप लोग कर्नाटक में चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो आम आदमी की, और मध्य प्रदेश में आप 1,40,000 का आंकड़ा बताने, तो देश और प्रदेश की, ये नीति आयोग का आंकड़ा है। ये नीति नहीं, देश में 1,72,000 है, तो मतलब पूरे देश की बात है, वो तो होगा ना अलग, बिल्कुल अलग होगा, क्यों नहीं होगा? मध्य प्रदेश में 1,40,000 बिल्कुल होगा। आपके सरकार में क्या था? 11,000। मध्य प्रदेश सरकार में आपकी सरकार में 11,000 था मात्र। अरे उसी दिग्विजय सिंह जी की सरकार, दिग्विजय सिंह सरकार में 11,000 था। ये आंकड़ा लिखा है इसमें, 4 लाख 11,000 था मात्र। 11,000 से 140 16 गुना बढ़ा है। लेकर घी पी रहे हो आप। शिवराज सिंह चौहान जा जाते हैं, एक घोषणा ले जाते हैं नारियल की और फोड़ देते हैं।
आज पूरे सरकारी बजट तंत्र में- घाटे, बजट सरकारी घाटा तंत्र में तो और उनका चुनाव सकल भी चल घरेलू रहा है। उत्पाद दोनों का रेशा ये अभी आंकड़े आए थे, मध्य इसी प्रदेश आंकड़ों में। में है बजट घाटा और सकल घरेलू अरे आप उत्पाद ही का का भी अनुपात विज्ञापन जारी मध्य हुआ। प्रदेश में कम हुआ है। आप ही के शिवराज सिंह नहीं, चौहान जी ये ने भी विज्ञापन नहीं, जारी करा। रेवेन्यू कलेक्शन जो गड्ढों है, में सड़क और सड़क रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है, मध्य प्रदेश का रेवेन्यू सकल कलेक्शन घरेलू बढ़ रहा है, उत्पाद ये बढ़ा इस है। बात का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग बढ़ा है, तभी तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा तो है। व्यापार तो बढ़ेगा ही ना, लेकिन व्यापार बढ़ने के साथ बढ़ेंगे, कर्ज तो कैसे बढ़ रहा है। बढ़ेंगे? आम आदमी पे कर्ज आपके बढ़ रहा क्षेत्र है में ना। माइनस में- है? वो आप आज रेवड़ी व्यापार, छोटा देखिए, व्यापार तो देखिए, खत्म ही हो गया। छोटा व्यापार कर्जा- आज अडानी देखिए, अंबानी ने पूरा प्रदेश आपको- के अंदर गिरफ्त में ले लिया। अमित, आप- बड़े बड़े जायलों का निर्माण होगा, पूछिए इनसे। राजस्थान में ये तो अडानी को राजनीति- आपने ये किसानों आपने के ठेका दिया, परिवारों अडानी की- को परिवारों की अभी राजनीति ठेका करते दिया हैं ना, आपको, किसान अडानी परिवार की को राजनीति आपको करते दो हैं। चीज 60,000 समझना करोड़ का पड़ेगी। ठेका दिया। दो चीज समझना पड़ेगी कि ऋण अनुत्पादक कार्यों के लिए लिया जा रहा है या उत्पादक कार्यों के लिए लिया जा रहा है। अगर ऋण उत्पादक कार्यों के लिए लिया जा रहा है, सड़क बनाने के लिए, पानी के लिए, बांध के लिए, बिजली के लिए, तो वो विकास में सहायक होगा वो सुविधाएं और तो लोगों की पूछना आय पड़ेगा। बढ़ेगी। प्रतीक भाई, वो लोगों की सुविधाएं आय तो बढ़ेगी, पूछना जिसका पड़ेगी जिसका ना। प्रति वो व्यक्ति आय बढ़ सुविधाएं रही है, जिनके वो लिए प्रति आप- व्यक्ति आय बढ़ रही है। जिनके लिए आप कर्ज ले रहे हो, सुविधाएं भी तो ये मिल रही है। जरूर है कि सारे राजनीतिक दल, मुझे कहने में बिल्कुल एतराज नहीं कि सारे राजनीतिक दल लोक लुभावन नीतियों के चलते हुए, चुनावी राजनीति को, चुनावी समीकरण के चलते हुए कई बार इस तरह की घोषणाएं करते हैं जिसमें कि अनुत्पादक व्यय होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मध्य प्रदेश में सड़कों की स्थिति बनी है, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी आई है, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, और जो आदिवासी जिले हैं, बड़वानी जिला है, बालाघाट जिला है, खंडवा जिला है, झाबुआ जिला है, अलीराजपुर जिला है, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और गरीबी की संख्या भी कम हुई। अरे यही की बात बता रहा हूं मैं आपको। आज ही सुबह भास्कर में छपा बड़वानी के अंदर, जिस पैसा कानून एक्ट की शिवराज सिंह चौहान जी दुहाई दे रहे हैं मंच में जा जाकर, आज वहीं के आदिवासी अंचलों में उनके खिलाफ विरोध हो रहा है। वो अपनी जल जमीन जंगल के लिए लड़ रहे हैं, आम आदमी अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए लड़ रही है। और आप आम आदमी की आय की बात कर रहे हैं अपन। 5 भारतीय जनता पार्टी अपन आम आदमी की आय को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके कर्जों को भी तो डिस्कस करना पड़ेगा ना। असंतोष है? कोरोना काल उनके में बात के जवाब वो कह रहे हैं, कहा संतोष है, संतोष होता तो बड़वानी असंतोष जिला दिखेगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। 7 असंतोष नगर परिषद दिखेगा। के चुनाव अभी हुए, उसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। देखिए, और भारी बहुमत से नगर जीती। परिषद और नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किस कदर प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करा, ये पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। और आने वाले कांग्रेस चुनाव करती में है। ये सुनिए, कांग्रेस करती पिछले है। 2017 में प्रदेश की जनता ने शिवराज सिंह चौहान जी के ये चेहरे को हारने के नकार बाद ऐसा ही बोला दिया जाता था, और है। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ नकारेंगे। तो इसका 134 सीटों से इसका ज्यादा मतलब हम धार मध्य हम प्रदेश पीथमपुर में में हारे तो कांग्रेस सरकार बनेगी। हमने वहाँ प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं किया। हमने पीथमपुर में हमारे पीथमपुर में पूरा छल सब लगा दिया उन्होंने। अगर हमारा आज बालमुकुंद गौतम जी को डिसीजन देकर आपने अंदर करवा दिया जेल के अंदर। नहीं, वो तो कोर्ट ने दिया, अरे कोर्ट ने ने दिया, वो तो कोर्ट का जिसने- डिसीजन। न्यायालय को मतलब अपमानित उसमें मत फरियादी करो, जा रहा है condemn अंदर। कोर्ट नहीं, लगे। वो जो आरोपी है वो नहीं, बीजेपी की कोर्ट में आप बैठ गया देखिए, जाके। देखिए, भारत और उसको की- पूरा संरक्षण अमित, भारतीय जनता अमित, पार्टी ने देखिए, दिया। हम भारत की, अमित, इस मंच से मैं कहना चाहता हूं अपने कार्यक्रम में कि भारत की न्यायपालिका पूरी तरह से निष्पक्ष और हम स्वतंत्र निष्पक्ष है, है, लेकिन उसको और हम उसको manipulate निष्पक्ष करा और दिया स्वतंत्र आपने। मानते हैं। हम हमारे कोई भी कार्यक्रम में न्यायालय के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना हम चाहेंगे, न्यायालय न के खिलाफ करेंगे। टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन न्यायालय का जो सम्मान आरोपी को पूरा है। भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया, उससे आप इनकार कर सकते हैं क्या? न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पूरा सम्मान है। पूरा हमको बीजेपी ने लेकिन जो उस आरोपी हम को संरक्षण पॉलिटिकल बात करें, न्यायिक अभी में उमंग सिंगार को जमानत मिली। उमंग सिंगार जी के तो ऊपर अभी भारत- आप ही की नहीं, सरकार उमंग ने सिंगार को लगाया। कोर्ट ने अभी जांच जमानत चल रही दी, ना, तो जांच गलत चल किया रही क्या? ना, जांच चल आप रही ना। बताओ गलत किया क्या? तो जांच चल रही है ना। अगर न्यायालय भारतीय जनता पार्टी के कहने में चलता तो वो भी न्यायालय गलत की करता बात क्या? कर रहे हैं। आपने जो अरे आरोप राहुल लगाया गांधी को ना, राहुल गांधी को अभी अरे उमंग अभी राहुल गांधी अरे को इसलिए देखिए, दिया। उमंग सिंगार ने तो कहा कि सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी है। मान लोगे क्या? वो तो कांग्रेस के ही विधायक है ना। उसने तो कहा, जानकारी में नहीं है, ऐसा अरे मतलब सार्वजनिक क्या रूप से कहा, वो पूरे मंच से कहा, हो सकता शराब है, माफिया है। देखिए, उसने बीजेपी पत्र- और RSS झूठ खनिज फैलाने- माफिया पत्र है। लिखा उसने। बीजेपी और RSS झूठ फैलाने में माहिर है। उमंग सिंगार उमंग सिंगार का और वो- ऑथराइज्ड बयान है। अब भाजपा अगर आप कांग्रेस में रह के कांग्रेस के नेताओं लेकिन के एक ना एक दिन झूठ उसका सामने आ ही जाता उमंग है। सिंगार जिस आरोप को झेल रहे हैं, उस आरोप के बारे में उनका कहना है कि उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको उलझाया। हाँ, तो बिल्कुल इसलिए कहा। ये देखिए, हम उस विषय पे नहीं जाना चाहते। हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश अगर तरक्की कर रहा है तो कांग्रेस होने के नाते आपको उसमें आपत्ति क्या है? आपको खुश होना चाहिए ना, प्रदेश के तो नागरिक हो आप। जी, प्रदेश तरक्की करे, वास्तविक रूप से तरक्की करे। प्रदेश कर्ज मुक्त करके दिखाते शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल के अंदर। उल्टा 4,00,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया मध्य प्रदेश के ऊपर। जो विकास, सुन लीजिए आपने कौन से राज्य का पटेल साहब, नहीं, उनको बात करें, कर्ज मुक्त उनको बात मुझे भी करें। मेरी बात रख लेनी दीजिए। मैंने आपकी बात तो को आप काटा नहीं, हमेशा मुझे मैंने डिस्टर्ब इंटरफेयर किया नहीं पूरे- किया। सच्चाई का, पूरी बैठ- अरे सच्चाई पूरी का बहस में आईना, डिस्टर्ब किया सच्चाई का सुनिए, आईना देखने की सुनिए, हिम्मत भी तो सुनिए, रखिए। अब सुनिए। डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, हमारी भी बात रख लेनी दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश को अगर ये कर्ज मुक्त करते तो हमको बहुत खुशी होती, हम स्वागत करते। लेकिन 4 लाख करोड़ के कर्ज में डुबा दिया। यही दिग्विजय सिंह जी को बंटा ढार कहते हैं।
20,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे, आज 4,00,000 करोड़ से अधिक का कर्जा कर दिया। आपने कहा कि भाई विकास के लिए कर्ज लेना पड़ता है, तो विकास के लिए विकास हो तो सही, विकास कहाँ है? कागजों में विकास होता है, बड़ी बड़ी योजना है। अरे टोल ले रहे नेशनल हाईवे बने, या अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उन्होंने 1 रुपया लिया बने, उसकी जो योजना आई थी उसको नरेंद्र मोदी जी ने पूरा मैं जिस राजगढ़ जिले से आता हूँ वो पूरी तरह से कृषि सिंचाई से संपन्न हो गया। 3 बड़े बड़े बांध बने वहां पे राजगढ़ जिले में। बांध बने ना, आज उनकी किसान को उन्नत करने की बात करी थी कि आय दोगुनी कर देंगे, वो वेयर हाउस बनाने की बात हुई थी मनमोहन सिंह जी की सरकार में, योजना आई थी हर छोटे बड़े किसान अपने खेत के अंदर वेयर हाउस बनाए, छोटे वेयर हाउस, उसके अंदर उसकी जो उत्पादन हो रहा है उसको सुरक्षित रख के मंडियों तक बेचे। आज क्या हुआ, बड़े बड़े जायलो बन गए मध्य प्रदेश के अंदर, अडानी अंबानी के, और इतने बड़े बड़े जायलो है तो उसको 40-50 वेयर हाउस आ जाए। नाबार्ड देता किसानों की आय दुगनी। आपको मालूम है कि आपकी सरकार हो गई आय दोगुनी। नहीं, सुनो आंकड़े सुनने की हिम्मत हो तो सुनो। आपने गेहूं का समर्थन किया था आपकी सरकार में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, 1135 रुपए, नहीं 1135 रुपए, आज 3,000 गेहूं की खरीदी, अभी 3,000 बिका लोकवन गेहूं, कल 3,000 बिका। आपको जानकारी नहीं है कृषि की, 3,000 रुपए लोकवन गेहूं कल बिका मंडी में, कल बिका थी। पर मेरा ये कहना है कि अगर आज अमित जी अगर आज टमाटर 200 अगर अमित जी अगर टमाटर आज 260 रुपए किलो है तो उस टमाटर के महंगे होने से मध्यम वर्ग तो दुखी है, लेकिन वो 260 रुपए किसान को ही तो मिल रहे हैं। टमाटर तो किसान पैदा करता है ना। जीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन का होता है बताएं, गुजरात उत्तर प्रदेश ऊंझा में होता है, ऊंझा में होता है जीरा सबसे ज्यादा स्टॉक कहाँ हो रहा है उसका? तो अरे किसान को ही लाभ मिल रहा है ना। अगर गेहूं के दाम 3,000 बिक रहे हैं तो किसान की आय बढ़ रही है ना। एक और तो आप कहते हैं किसान की आय नहीं बढ़ रही, दूसरी ओर जब किसान की आय बढ़ती है तो आप कहते महंगाई बढ़ रही है। प्रोसेसिंग पावर बढ़ता, मार्केट में आता है, पैसा खर्चा करता है, तो हर बिजनेस की आगे किसान की आय बढ़ती है और किसान को उत्पादन का लाभ मिलता है तो निश्चित रूप से दूसरे व्यापार में भी लाभ मिलता है, क्योंकि वो परचेस करता है, वो लग्जरी चीजें भी खरीदता है, टीवी भी खरीदता है, कार भी खरीदता है, स्कूटर भी खरीदता है, वो सारा मार्केट में। एक चीज जरूर कांग्रेस की बात है और कह रही है कांग्रेस की भाई कर्जा बहुत लिया जा रहा है, हर साल हर महीने आपको 3,000 करोड़ के करीब कर्जा लेना पड़ता है मध्य प्रदेश की सरकार को। ये पॉइंट है, ये आंकड़े हैं। ये कहीं ना कहीं इसमें नरेंद्र मोदी जी भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की अगर योजना चलती है, उन्होंने खुद को नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं अपने आप को राजनीति में मिसफिट पाता हूँ, इस तरह से अगर घोषणाएं होंगी, इस तरह से अगर मुफ्त में सब दिया जाएगा तो ये कैसी राजनीति है? ये समावेशी राजनीति नहीं है, विकासोन्मुख राजनीति नहीं है। दिक्कत ये है भाई साहब कि हमारी शासन पद्धति हमने लोकतंत्र अपनाया, और लोकतंत्र हमने अपनाया तो लोकतंत्र में वोटों के लालच में कई फैसले प्रभावित होते हैं, मैं ये स्वीकार करता हूँ। और इसमें जो रेवड़ी बांटने की परंपरा चली है, कुछ राजनीतिक दलों ने बांटी है, इन्होंने भी बांटी है, हम भी कुछ चीज़ कर रहे हैं ऐसा, लेकिन ये परंपरा गलत है। और अगर ये इससे वित्तीय अनुशासन डिस्टर्ब हो रहा है, इससे राज्य का और देश का नुकसान हो रहा है, अगर ये रोक सके तो सभी राजनीतिक दलों को रोकना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 1,500 रुपये नारी सम्मान योजना में करी है तो ये रेवड़ी नहीं है, और हमने 1,000 रुपये बहनों को दिया तो ये रेवड़ी है, ये परिभाषा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कोरोना काल में राहुल गांधी जी ने कहा, दिग्विजय सिंह यूटर्न कांग्रेस सरकार की जहाँ जहाँ योजना इन्होंने बात करी, हिमाचल की, कर्नाटक की हमने योजनाएं दी, और ये राहुल गांधी जी ने कहा, हमने राजस्थान में भी दी, छत्तीसगढ़ में भी दी। और राहुल गांधी जी ने उस समय भी कोरोना काल में कहा कि अगर देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाना है तो सबसे निचले तबके को पैसा पहुंचाना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट उसको देना होगा। न्याय योजना राहुल गांधी जी ने दी, ये तो वही है ना। 80 करोड़ लोगों आज जब आपको दिख रहा है, 85 करोड़ लोगों को वही तो दे रहे हैं। पटेल साहब सुन तो लीजिए, आज जब आपको दिखा कि मध्य प्रदेश की स्थिति बुरी होती चली जा रही है, आक्रोश बढ़ता चले जा रहा है, तो मामा जी को याद आ गई लाडली बहनों की 1,000 उनके खाते में डाल रहे हैं, और सिर्फ चुनाव तक चुनावी योजना ये भी बता रहा हूं मैं। और कितना करोड़ कितना करोड़ रुपए कर्ज लेके दे रहे हैं ये भी तो देखिए। अगर आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी का डायरेक्ट बेनिफिट, ये नारी सम्मान योजना आपकी सरकार बनी थी, जब याद क्यों नहीं आई आपको? कमलनाथ जी ने तो ये नारी सम्मान योजना अभी क्यों याद आई? तब याद क्यों नहीं आई जब सरकार बनी थी अभी 2018 में? तो 18 साल की सरकार में आपको याद नहीं याद? आपने तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 समृद्ध कर मुख्यमंत्री बदल दिया। आम आदमी की आय 1,40,000 2 लाख तक का एक का नहीं किया। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति की आय 1,40,000 कर दी, हमने प्रदेश बहुआयामी रूप से उन्नत कर दिया, हमने गरीबों को जो है 27 करोड़ कितने बताया इन्होंने मध्य प्रदेश में? 27 करोड़ मध्य प्रदेश में इन्होंने बताया। क्या मध्य प्रदेश में तो आप गरीब नहीं, कितने गरीब मध्य प्रदेश में ऊपर? मध्य प्रदेश में 1,35,00,000 रेखा के बाहर आ गए, 1,35,00,000। तो फिर क्या जरूरत पड़ी आपको इस तरह की योजना लाने की?
जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है इन आंकड़ों में कि आपको मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए नहीं, सीधा ये देना तो पड़ रहा है। देखिए, ये तो एक पूरे पूरे थोड़ी बात आप बताइए ना। ये तो शंका अब कहाँ से किसी भी- लाए आप? नहीं किसी भी चीज पे ये तो शक कर आक्रोश सकते हैं। ये- शिवराज सिंह चौहान ये- जी को भी ये- दिख रहा है। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, संसद में नहीं, official संसद में कोई चीज पेश की जाती है तो वो झूठ अरे नहीं की जा संसद के सकती, अंदर कितना क्योंकि झूठ, वो कितना संसद सच नहीं होता है, नहीं तो हम तो नहीं पूरी देश की नहीं, जनता नहीं, देख रही है। वो आज संसद की मणिपुर अवमानना में हो बहस जाएगी। चल रही है। 55 साल तक और यही किया गया, आज- झूठ आज नहीं बोला मणिपुर गया। में बहस वो चल रही है और वो परिवारवाद का वहां पे डंका वो बज रहा है। संसद की अवमानना हो जाएगी। संसद में आप संसद की में कोई गलत आंकड़े नहीं रख सकते। और ये इसमें बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस विचारोत्तेजक बहस करने के लिए। हालांकि मैं चाहता था कि ये पूरी एकेडमिक बहस हो, विकास पर, सर्वोन्मुखी विकास पर, समावेशी विकास पर बहस हो, और इसमें हम मध्य प्रदेश ने जो तरक्की करी है वो बेमिसाल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 1,35,00,000 लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए हैं। मध्य प्रदेश की जनता की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। लेकिन इसके साथ साथ अभी मध्य प्रदेश को और आगे जाना है और बेहतर करना है, और ये तभी हो पाएगा जब मध्य प्रदेश के नागरिक अपने राज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। देखते रहिए DGNI न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।